तो गाइज मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइज अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले रॉ की वेयरशिप को देखते हुए। तो भाई रॉ के एपिसोड की वेयरशिप निकल के सामने आ चुकी है। ऐसी वेयरशिप आई है भाई जो कि शायद नहीं आती तो ज़्यादा बेटर रहता। मेल्टजर बताते हैं कि ये जो गो होम शो एपिसोड हुआ भाई इसके लिए नंबर्स हैं 1.41 मिलियंस। आप सुन के ही समझ गए होगे भाई कितनी कम वेयरशिप है। पिछले हफ्ते से अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो पिछले वीक की वेयरशिप थी 1.793 मिलियंस। तो यहाँ पे बहुत मैसिव ड्रॉप है, लेकिन इसके पीछे भाई काफ़ी सारे वैलिड रीजन्स है। एक तो कि भाई यूएसएन नेटवर्क पे नहीं था, दूसरा कि ओलंपिक्स कंपटीशन में था। और यूएसएन नेटवर्क पे इसलिए नहीं था भाई बिकॉज यूएसएन नेटवर्क पे अभी करेंटली ओलंपिक्स आ रहा है। तो इतना सब कुछ होने के बाद वेयरशिप 1.41 आई है, तो ये अंडरस्टैंडेबल है। एंड ये चीज़ शायद आपको आगे भी कंटिन्यू होते हुए देखने को मिलेगी। गो होम शो था ये एंड काफ़ी कम वेयरशिप आई है, लेकिन हमारे पास रीजन्स है भाई। ऐसा नहीं है कि बिना किसी रीजन की वेयरशिप डाउन हो गई, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है। ओलंपिक बहुत टफ कॉम्पिटिशन है, तो इसलिए वेयरशिप भाई डाउन हुई है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि सीएम पंक को लेके। तो भाई सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एक और फैक्शन लीड करने को तैयार है। स्ट्रेट एज सोसाइटी के बारे में आप जानते होंगे, ऐसी एक फैक्शन और लीड करना चाहते हैं सीएम पंक। रिंगसाइड कलेक्टिबल्स के साथ बात करते हुए सीएम पंक सेज नेवर से नेवर टू द आइडिया ऑफ लीडिंग अनदर फैक्शन इन डब्ल्यूडब्ल्यूई वन डे। तो इनसे पूछा गया रिंगसाइड कलेक्टिबल्स के साथ बात करते हुए कि क्या आप फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एक और फैक्शन लीड करना चाहोगे। सीधा यहाँ पे स्ट्रेट एज सोसाइटी की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है कि क्या आप किसी भी फैक्शन को आने वाले टाइम के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर करना चाहोगे लीड। तो कहते हैं सीएम पंक नेवर से नेवर, यानी कि हो सकता है, नेवर से नेवर वाला सीन है। यानी कि मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि नहीं मैं नहीं करूँगा, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो अब ऐसे में सपोज करो भाई सीएम पंक एक फैक्शन को लीड कर रहे हैं, तो ये किस तरीके की फैक्शन को लीड कर सकते हैं। मुझे याद है आखिरी बार किसी फैक्शन को लेकर रूमर्स थे कि ये सीएम पंक की फैक्शन हो सकती है, तो वो रेट्रीब्यूशन फैक्शन थी। जब वो थंडरडोम एरा में आई थी उस टाइम लोगों को लगता था कि सीएम पंक इसके लीडर हो सकते हैं, लेकिन बाद में रिवील हुआ कि मुस्तफ़ा अली हैं हैकर एंड वो है इनके मेन लीडर। लेकिन कुछ टाइम पे लगा था लोगों को कि हाँ भाई हो सकता है कि सीएम पंक लीडर हो। अभी के हिसाब से सीएम पंक ओपन है एक फैक्शन को लीड करने के लिए। अगर मुझसे कोई पूछे कि भाई सीएम पंक को कैसी फैक्शन लीड करनी चाहिए, तो मैं देन इनके साथ एजे ली को डाल दूंगा। मैं चाहूँगा भाई कि एजे ली इनके साथ में रहे। बाकी हाँ हो सकता है कि कुछ न्यू सुपरस्टार्स को ले आए, ये कुछ रुकीज़ को ले आए, एनएक्सटी से ले आए एंड उसके बाद उनको लीड करें, ये हो सकता है। लेकिन आई डू थिंक कि भाई एक हील फैक्शन ही वर्क करेगी। एक बेबी फेस फैक्शन भाई उतनी कोई वर्क करती नहीं है। बेबी फेस फैक्शन या टीम तभी वर्क करती है भाई अगर वो बिल्कुल ओरिजिन से हो, जैसे आपने न्यू डे को देखा है। लेकिन अगर भाई सीएम पंक जैसा बंदा है तो मेरे हिसाब से उनके नाम को सुन के ही लगता है कि भाई अगर ये किसी फैक्शन को लीड करेंगे या अगर किसी फैक्शन में जाएंगे तो वो फैक्शन शायद एक हील फैक्शन होगी, या फिर आप बोलो जजमेंट डे जैसी फैक्शन होगी। ये शायद एक बेस्ट एग्जांपल होगा। सीएम पंक ओपन है भाई एक फैक्शन को लीड करने के लिए। क्या सोचते हो आप इस चीज़ के बारे में, कमेंट करके बता सकते हो जरूर से। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। तो भाई समरस्लैम के कार्ड के अंदर आपको कुछ मेजर चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। कुछ बड़े बदलाव कर सकती है डब्ल्यूडब्ल्यूई। हो सकता है कुछ एडिशन करे या फिर किसी मैच को रिमूव कर दे, या फिर हो सकता है भाई कि बीच में किसी मैच में कुछ और चेंजेस कर दे। फाइटफुल सिलेक्ट की अपडेट है, कहा जा रहा है वन सोर्स विद इन डब्ल्यूडब्ल्यूई स्टेटेड टू नॉट बी सरप्राइज टू सी सम एडिशंस और अल्टरेशंस टू द समरस्लैम कार्ड दिस सैटरडे। कहना है साफ साफ फाइटफुल का कि इनको एक डब्ल्यूडब्ल्यूई सोर्स ने इंडिकेट करा है कि आपको सरप्राइज नहीं होना चाहिए अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई समरस्लैम के कार्ड में कुछ चेंज करे या फिर कुछ एडिशन करे। यानी कि अगर कोई न्यू मैच ऐड हो तो उसमें कोई शॉक होने वाली बात नहीं भाई, एक्सपेक्टेड है। ऐसा आप मान के चलो कि ये हो सकता है। अगर मैच में किसी में चेंजेस हो तो वो भी आप एक्सपेक्टेड रखो, ऐसा नहीं कि शॉक हो जाना कि ये क्या हो गया। मतलब बेसिकली समरस्लैम के साथ अभी छेड़छाड़ हो सकता है। सिंपल मैं आपको बताऊं तो या तो कोई न्यू मैच ऐड हो सकता है, नहीं तो कोई अनाउंस्ड मैच जो है वो रिमूव हो सकता है, या नहीं तो हो सकता है कि मैच के बीच में कुछ चेंजेस हो जाए। यानी कि सिंगल्स मैच है तो वो मे बी ट्रिपल थ्रेट बन जाए, ट्रिपल थ्रेट है तो मे बी वो फेटल 4 में बन जाए। मैं सिंपल आपको एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूँ। अभी ऐसा कोई भी मैच नहीं है जो कि ट्रिपल थ्रेट है समरस्लैम के कार्ड के अंदर, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा चांसेस हैं कि कोई मैच ऐड होगा। तो देखते हैं भाई ये कौन सा मैच होता है। मुझे लगता है ये मैच हो सकता है मे बी अंकल हाउडी का, बिकॉज वाइट 6 तो भिड़ने वाली है क्रीड ब्रदर्स से समरस्लैम के बाद वाले रॉ में। तो मुझे लगता है मे बी अंकल हाउडी कंपीट करेंगे, हो सकता है चैट गेबल के अगेंस्ट। बाकी सिर्फ मेरे गेसेस हैं भाई अभी के हिसाब से। फाइटफुल का कहना है कि कुछ चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, या नहीं तो कोई न्यू मैच अनाउंस होगा, नहीं तो मैच जो अनाउंस्ड है उसके अंदर कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि वाइट 6 को लेके। क्या वाइट 6 का नेक्स्ट टारगेट हो चुका है रिवील, या फिर ऐसा बोलूं मैं नेक्स्ट टारगेट हो चुकी है रिवील।
कौन है भाई? तो डैमेज कंट्रोल की मैं बात कर रहा हूँ, स्पेशली डकोटा काई की। डकोटा काई हो सकती है वाइट सिक्स की नेक्स्ट टारगेट। अगर आपने मंडे नाइट रॉ देखा होगा तो डकोटा काई ने बैक स्टेज एक इंटरव्यू दिया जहाँ पे उनके पीछे वाइट सिक्स का लोगो अपीयर हुआ एंड लोगों ने इस चीज़ को पॉइंट आउट करा। इसका मतलब क्या है भाई? क्या वाइट सिक्स इन पे अटैक करने वाली है? मोस्ट लाइकली इन पे अकेले नहीं बल्कि पूरी डैमेज कंट्रोल पे। अब सुन के काफ़ी सिली लगेगा भाई, वाइट सिक्स डैमेज कंट्रोल पे, लेकिन ये चीज़ सेंस बनाती है। लाइक स्टार्टिंग में आए थे वाइट सिक्स वाले तो इन्होंने ये चीज़ बहुत क्लियर करी थी कि जो लोग अपने परिवार को धोखा देते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स के अगेंस्ट जाते हैं, वाइट सिक्स उनसे खुन्नस खाती है। एंड इसीलिए चैट गेबल के पीछे लगे हुए हैं बिकॉज उन्होंने ओटिस को काफ़ी परेशान करके रख दिया। तो ये सब हमने देखा एंड अभी ये चीज़ चल रही है। ऐसा ही कुछ हुआ है डैमेज कंट्रोल के अंदर। डकोटा काई एंड डैमेज कंट्रोल की बाकी मेंबर्स ने भाई बेली के साथ भी सेम करा। उनको धोखा मिला बेली को अपनी डैमेज कंट्रोल फैक्शन से, यानी कि अपनी फैमिली से एक तरीके से। तो हो सकता है क्योंकि चीज़ें सेंस बनाती है तो मे बी वाइट सिक्स एंड अंकल हाउडी अटैक कर दे डैमेज कंट्रोल पे। हालांकि ये चीज़ भाई सुन के काफ़ी सीधी लगेगी कि भाई वो तो एक फीमेल टैग टीम है, फीमेल फैक्शन है, वहाँ पे उनसे क्या फ्यूड करना कुछ समझ नहीं आता है। लेकिन पीछे अगर वाइट सिक्स का लोगो अपीयर हुआ है तो मे बी ये कि ईस्टर एग हो सकता है निकी क्रॉस चीज़ों को स्टार्ट करें। अभी के हिसाब से मैं आपको इतना बता सकता हूँ, मानना यही है कि शायद यही है लोग नेक्स्ट टारगेट वाइट सिक्स की। क्या सोचता आप इसके बारे में कमेंट करके बताना। ऑनेस्टली मैं अगर आपको बताऊँ ना अपने ओपिनियंस, तो मुझे लगता है कि अगर ये है ना नेक्स्ट टारगेट वाइट सिक्स की, तो मुझे लगता है कि WWE ऑलरेडी गलत डायरेक्शन में जा चुकी है वाइट सिक्स को लेके। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, या फिर मैं ऐसा बोलूं अभी तक की सबसे वियर्ड स्टोरी के बारे में, जो कि शायद पिछले कुछ टाइम में मैंने कवर करी है। एंड ये कोडी रोड्स को लेके। कोडी रोड्स को क्रिटिसिज्म झेलना पड़ रहा है एक पर्टिकुलर रीजन की वजह से, एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट की वजह से। कोडी रोड्स यहाँ पे कहते हैं, आप देख सकते होगे, आई फील लाइक एनीवन आई हैव एवर वर्कड विद हु इज इंटिमिडेटेड बाय मी वेयरिंग अ सूट हैज़ अ लिटिल, देख लो आगे आप, मैं इसको बोल ही नहीं सकता वीडियो में। तो कोडी रोड्स एक बेबी फेस अनडिस्प्यूटेड चैंपियन अब लोगों को मेज़र कर रहे हैं। अब किस तरीके से मेज़र कर रहे हैं वो आप समझ जाओ। एंड इस स्टेटमेंट को सुनने के बाद लोग इतने ऑफेंड हो गए कि भाई ये क्या पागल है, क्या बोल रहा है। मतलब पहली बात तो लोग इंटिमिडेटेड नहीं है इनके सूट पहनने से। लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं कि भाई ये क्या, मतलब फॉर्मल पार्टी नहीं है कि आप सूट पहन कर आ रहे हो, ऐसा कोई नीड नहीं है कि आप सूट पहन कर आओ। मतलब आप रेसलर हो तो रेसलर की तरह दिखो, ये सूट पहन के आते हैं हर शो में। तो ये बात है, लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, बट इसलिए नहीं बिकॉज लोग इंटिमिडेटेड है। अगर यहाँ पे कोडी शायद ऑब्सेस्ड वर्ड यूज़ करते तो वो बेटर होता, लेकिन यहाँ पे इंटिमिडेटेड बोल के कहते हैं कि जो भी मुझसे इंटिमिडेटेड है बिकॉज मैं सूट पहनता हूँ, तो देन भाई उसके पास एक छोटा, समझ जाओ तुम क्या बोलते हैं। अब भाई ये कोई बोलने वाली बात है। मुझे पता नहीं कोडी को इस चीज़ से क्या ऑब्सेशन, मुझे नहीं पता कि भाई लोगों को इनके सूट पहनने से ऑब्सेशन है या फिर नहीं, लेकिन मैं इतना ज़रूर से जानता हूँ कि कोडी यहाँ पे जिस चीज़ को मेंशन कर रहे हैं, इनको इस चीज़ से तो पक्का ही ऑब्सेशन है। बिकॉज इससे पहले भी हमने देखा था रॉक रोमन के साथ फ्यूड में इसी चीज़ को मेंशन कर रहे थे, फिर इसी चीज़ को मेंशन कर रहे हैं। अब या तो कोडी बहुत रिलेट कर पाते हैं इस चीज़ से, नहीं तो हो सकता है कि कोडी एक्चुअली में मेजरिंग टेप लेके घूम रहे हैं। मुझे तो ऐसा ही लगता है बिकॉज इसके अलावा आप इस चीज़ को कैसे जान सकते हो, कैसे समझोगे आप कि भाई उसका छोटा उसका बड़ा। ये चीज़ काफ़ी वियर्ड ही है भाई, क्या बोल रहे हैं अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। तुम सोचो भाई, अब फिर बोलेंगे लोग कि भाई तू बायस्ड है। बायस्ड मैं बिल्कुल नहीं हूँ। कोडी रोड्स की वीडियोस देखो आप मेरी जाके, रेसलमेनिया 38 की टाइम पे, जिस टाइम पे जो अच्छा है मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। हमारा अनडिस्प्यूटेड चैंपियन एक टाइम पे ऐसा हुआ करता था कि लोग उसके बारे में बात करते थे तो लगता था कि भाई हाँ ये कोई मर्द आदमी है, कोई चैंपियन आदमी है। अब हमारा अनडिस्प्यूटेड चैंपियन भाई लोगों के प्राइवेट पार्ट को मेजर कर रहा है। अब तुम बताओ क्या बोलूँ मैं इसके बारे में। भाई तो भाई फिलहाल इस वीडियो के लिए बस ये कुछ अपडेट्स है। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो। मिले तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, बाय बाय।